नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। खास खबर में आज हम बात करेंगे करनाल के गांव में पंचायती फरमान की, जिसे तुगलकी फरमान भी कहा जा सकता है। जी हां, एक परिवार इस फरमान की वजह से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। एक परिवार आसरा तलाश रहा है कि किसी तरह से उसकी जान जो कि जोखिम में है वो बच जाए। एक तरफ तो पुलिस प्रशासन के पास जाता है जहां पर उसको कोई आसरा नहीं मिलता, दूसरी तरफ वो अपने घर से बेघर है। जी हाँ, तो एक पंचायत का तुगलकी फरमान जिसकी वजह से एक परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या तुगलकी फरमान या पंचायत का फरमान कानून से ऊपर हो सकता है, और क्या कानून कुछ भी नहीं है? इस रिपोर्ट में देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। पंचायत का पापी फरमान, लव मैरिज पर मौत की धमकी, लौटे तो जिंदा जला देंगे। करनाल में कानून बन गया तमाशा, बेबस परिवार को गांव निकाला। सीएम सिटी करनाल में कानून को ताक पर रखकर गांव पयोट की पंचायत ने लव मैरिज करने वाले एक कपल के परिवार को गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया है। पंचायत का फरमान है कि शादी करने वाले लड़के के परिवार ने गांव खाली नहीं किया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। गांव खाली करने का दबाव बनाने वाली पंचायत ने चेतावनी भी दी है कि अगर ये परिवार गांव में नजर आया या गांव में लौटने की कोशिश की तो जिंदा जला दिया जाएगा। गांव में जो लड़के लड़की ने शादी की है जी, शादी तो चलो जैसे भी की है उन्होंने अपनी समझ से की है। हाई कोर्ट चंडीगढ़ में शादी की है लड़के ने और लड़की ने। तो उसके बाद गांव वाले ने हमारे को ज़बरदस्ती गांव से खदेड़ दिया कि भाई हमारे लड़के ने मतलब के गाँव में लड़की के साथ शादी की है, ये भाई ठीक नहीं है। जिन्होंने मतलब के हमारे को गांव से निकाले, जिनको कम से कम मतलब के जो कानून के धारा थे उनके ऊपर बनती है, उन्होंने हमारे पास फरमान जारी किया। उसके ऊपर तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए और उनके ऊपर तो केस दायर भी होने चाहिए। हमारे को सुरक्षा के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। 16 मई को परिवार के बंटी ने अपने ही गांव की लड़की से हाईकोर्ट में जाकर शादी कर ली थी, लेकिन ये लव मैरिज प्यार की पहरेदार पंचायत को नागवार गुजरी। लव मैरिज की खबर लगते ही पंचायत ने लड़के के परिवार को गांव खाली करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। बंटी के पिता ने पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग की है, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से ना तो पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई और ना ही गाँव में परिवार की वापसी हो पाई है। ये लड़के न लड़की ने शादी कर ली थी। तो अभी कहाँ रुके हुए आप? क्या कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना? गुजारा जी कभी चंडीगढ़ बग जाए, कभी कुरुक्षेत्र बग जा, कभी करनाल आ जाए, ऐसे ऐसे फिर रही। रिश्तेदारी में घूम? हाँ जी, रिश्तेदारी में घूम रहे। और कितने बच्चे हैं जी जो आपके साथ परेशान हो रहे हैं? 2 लड़कियाँ जी मेरी हैं। 19 मई को जारी हुआ पंचायत का लिखित फरमान अब पीड़ित परिवार के लिए जान की मुसीबत बन गया है। पंचायत ना तो परिवार को गांव में कदम रखने दे रही है और ना ही परिवार को गांव से अपना सामान उठाने की इजाजत है। पीड़ित परिवार एसपी से भी गुहार लगा चुका है, लेकिन अब तक इस परिवार को कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली है। सवाल ये है कि क्या कानून से बढ़कर है पंचायत का फरमान? क्या कानून को ताक पर रखकर किसी परिवार को बेघर किया जा सकता है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि समाज को सही दिशा और सही गलत का फर्क बताने का दावा करने वाली पंचायतों का तुगलकी फरमान आखिर ऐसे कब तक जारी रहेगा? करनाल से कमरजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। यहाँ तो ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं और ये अभी नहीं पहले भी देखने को मिलता रहा है कि किस तरह से पंचायतों की तरफ से तुगलकी फरमान आए हैं और पूरे का पूरा परिवार की अगर बात करें वो बेघर हो जाता है, उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कमरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। कमरजीत, पहले तो जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला जो है शुरुआत कहाँ से हुई और अब जाकर इन लोगों के हालात क्या हैं?
देखिए, अगर बात करें, ये पूरा मामला है करनाल के प्योंत गांव का मामला है, जहां एक ही गोत्र के 2 लड़कियां और 2 लड़के यहां से चले गए थे और एक लड़के ने हाई कोर्ट में जाके शादी कर ली थी और इस शादी के बाद हाई कोर्ट के जो प्रोटेक्शन मिली थी उसी के दौरान ये सेफ हाउस में रह रहे थे। और इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो लड़का पक्ष का जो परिवार था उस पर सामाजिक दबाव था और कई तरह के दबाव थे। इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं इन लड़के वालों को परेशान किया जाने लगा था और इस चीज को लेकर गाँव में एक पंचायत होती है और पूरे समाज की जो हरिजन बिरादरी से ये पूरे का पूरा जो मामला है वो वहां पे उसकी पूरी की बिरादरी की जो गांव में पंचायत होती है और पंचायत में एक फैसला लिया जाता है कि फैसले के दौरान जो लड़के के परिवार वाले हैं, जहाँ उसकी सिस्टर है, जो भी जितने भी रिलेटेड लोग थे उनको गांव से निकालने की बात सामने आती है और उनको ये भी धमकी दी गई थी कि अगर गांव से ना गए तो आपको पूरे गांव आपके घर को जला दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं पूरे डर की वजह से ये परिवार यहाँ से कभी पानीपत, कभी करनाल और कभी चंडीगढ़, जैसे कि इसकी माँ की बाइट आप सुन रहे थे, उसकी माँ का साफ तौर पर करनाल में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाए गए। उधर पुलिस का यही कहना है कि अपनी सहमति से ये पूरे का पूरा परिवार गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि कमरजीत, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने बताया कि अपने पुलिस ने बताया है, अपने शासन की तरफ से बताया गया कि ये अपने खुद की मर्जी से गया है यहाँ से, यानी कि पहले पुलिस की तरफ से इनको आसरा दिया गया? बिल्कुल ऐसी बात कोई बात सामने नहीं है, लेकिन हमने भी कोशिश की थी। जब शुरू में ये मामला उठा था पुलिस की तरफ से बाइट लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन नीचे के जो SHO हैं बलबीर सिंह, उन्होंने साफ तौर पर इस मामले में कुछ भी बोलने को मना कर दिया था। उनका यही कहना था उच्च अधिकारियों से इसके बारे में पूछे, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन आज उनसे बात हुई, उनका यही कहना है कि पूरे मामले की जांच जरूर की जा रही है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मीडिया के दबाव की वजह से ये बाइट दी गई है, नहीं पहले वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन अगर सही ढंग से उस परिवार को प्रोटेक्शन मिलती तो परिवार ऐसे क्यों घूमता फिरता। ये हरियाणा में पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार गोत्र विवाद को लेकर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। मैं ये करना चाह रहा था आपसे कि सेफ हाउस में ये लोग रह रहे थे और वहां से फिर क्यों गए? देखिए, अगर बात करें तो जो लड़का और लड़की उसमें रह रहे हैं, अगर दूसरा उसका परिवार है उसको गांव से निकालने की, गांव से बाहर जाने की, एक लड़का लड़की है जिस लड़की की 2 बहनें हैं और उन बहनों की वजह से कहीं ना कहीं वो परेशान था। उनकी फैमिली परिवार को कहीं ना कहीं धमकियां मिल रही थी, ऐसी धमकियां मिल रही थी जिनके बारे में ऐसा फोन एयर बताना भी हमें शर्म आती है। लेकिन इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं परिवार इन हालातों में पहुंच चुका है। जी, तो इन्होंने ये कागज पर अंगूठा लगाया, ये जबरन लगवाया गया इनसे? बिल्कुल, अगर देखने वाली बात तो है जो उनके परिवार की तरफ से बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं परिवार पंचायत के दबाव की वजह से, समाज के दबाव की वजह से और कई तरह के दबाव और घर से जो लड़कियों का वास्ता दिया गया, जो उनकी लड़कियां हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों से डर की वजह से इनको दबाव डाल के ये अंगूठा लगवाया गया है, जिसको ये फैसला किया हुआ है। जी चलिए, आप बने रहिए कमरजीत हमारे साथ। राजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सरपंच हैं। राजपाल जी नमस्कार। इस पूरे मुद्दे पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्यों ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और ये तुगलकी फरमान क्यों? मैं सरपंच नहीं हूं सर जी, उत्तर बधू है जी सरपंच। आप मुझे ये बताइए कि आपके संज्ञान में ये मामला है? नहीं जी, वो मेरे संज्ञान में नहीं है जी। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ गए। कमरजीत, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था इस बीच आपसे कि अब ये परिवार है कहाँ और अब ये चाह क्या रहा है? जब आपने बात की तो क्या चाह रहा है ये? कमरजीत, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? चलिए, लगता है कमरजीत से संपर्क हमारा टूट गया। उनसे जानना चाहेंगे पूरा मामला एक बार आपको फिर से बता दें। और सवाल ये हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है प्रदेश में कि एक शिक्षित पंचायत हमें मिली है और उस पंचायत की अगर बात करें सिर्फ इस वजह से शिक्षित पंचायत मिली है कि वहां पर वो सोच बदले, लेकिन वो सोच बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। जो सदियों से हम देखते आ रहे हैं वही कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। पहले भी ऐसा होता रहा है और अब एक बार फिर ऐसा कुछ देखने को मिला है। ये परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। एक लड़का और लड़की जिसने की प्रेम विवाह किया, लव मैरिज की और उसके बाद उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया गया, उनसे जबरन कागज पर अंगूठा लगवाया गया और फिर उनको वहां से निकाल दिया गया। उनको ये धमकियां दी जा रही हैं लगातार उसके बाद से भी कि अगर आप लौट के आते हैं गांव में या फिर अगर आपका जो लड़का है और लड़की है अगर वो आते हैं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा और भी धमकियां इनको मिल रही हैं।
बड़ी चीज इसमें यह है कि जो प्रशासन है उसके पास जब ये गए तो वहां पर इनको आसरा नहीं मिल पा रहा है, यानी वहां से भी पूरी तरह से इनको उम्मीद नहीं है, पूरा विश्वास नहीं है कि कुछ हो पाएगा। और शायद यही वजह है कि 19 तारीख से लेकर और अब तक ये लोग लगातार, यानी आज अगर बात की जाए तो 30 तारीख हो गई, अभी तक ये परिवार घूम रहा है न्याय की आस में कि किसी तरह से न्याय मिल जाए। और ऐसे बहुत सारे मामले हैं। सवाल कुछ हम ये उठा रहे हैं यहां पर कि क्या कानून से बढ़कर पंचायत हो गई है और क्या प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि पंचायतों का राज चलेगा और किसी भी अभिव्यक्ति पर किसी तरह से उसकी आजादी पर पूरे लगाम लगाना कितना सही है। बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलबीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच, SHO हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू सर। ये मामला आपके संज्ञान में है कि किस तरह से ये परिवार जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है, पंचायत की तरफ से एक तुगलकी फरमान इनके लिए आया है कि आपका बहिष्कार किया जाता है, इस गांव में आप ना आए। ऐसा है सर, मैं बताऊं अब सर, आपकी इजाजत हो तो? जी जी बिल्कुल बताइए, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। एक मिनट और रखना, ये FIR नंबर लाओ, ये क्यों तो वाली FIR नंबर कितनी है? बलबीर जी बता पहले देंगे आप को यहाँ जोड़ा गया है, बेहतर होगा कि आप इस हाँ मुद्दे पर सर, बात सर करें। मैं आपको बता रहा हूँ सर, जी, सुनिए प्लीज। जी ये सर FIR लॉज है हमारे पास, और ये मनीषा और गोविंद लड़का ये चले गए थे गांव से, और ये सेफ हाउस में इस टाइम शादी करने के उपरांत ऑर्डर बाई कोर्ट। ठीक है। उसके बाद सर परसों ये करम सिंह लड़के का फादर SP साहब के पास गया, मेरे पास नहीं आया थाने में। और वहाँ उन्होंने ठीक है मैं हमारे को तो गांव से निकाल दिया जी। मैंने तुरंत अपना ASI रणवीर सिंह वहां रवाना किया सर। हाँ। और मैंने करम सिंह को टेलीफोन पे बात की सर। गांव से रिपोर्ट आई कि ये कोई तुगलकी फरमान लिखित रूप में मेरे थानेदार को नहीं दिया, ना मेरे को दिया जी। कि पंचायत ने ऐसा फैसला किया, और ये अपनी सहमति से घर में ताला लगा के चला गया। फिर मैंने कहा कि भी आपको किसी ने भी कोई तकलीफ की है, कोई परेशानी है, कोई आपने सुरक्षा दी? सर मैं समझ गया मामला, हम लोगों ने भी पूरा रिसर्च किया है इस पूरे मामले पे। ये बताइए आपने इनको क्या सुरक्षा प्रदान की जब इन्होंने मांग की? तो मैंने सुरक्षा प्रदान की, वो नहीं बोला मैं तो कुरुक्षेत्र बैठा हूँ, मैं तो जब मेरे को फुर्सत लगेगी आऊंगा। हाँ चलिए आपके पास आता हूँ। बलबीर जी हमारे पास आप बने रहिए। यहाँ पर सुदेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, महिला अध्यक्ष हैं सतरोल खाप की। सुदेश जी आप सुन रही हैं? हाँ जी मैं सुन रही हूँ। आप किस तरह से देखती हैं ये तुगलकी फरमान क्यों सामने आते हैं इस तरह के, और खासतौर पर हम आज बात कर रहे हैं करनाल के ब्यौत गांव की। हाँ जी हाँ जी, देखिए ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है हमारे समाज के लिए, और मेरे ख्याल से खाप के लोगों को इन सबको बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि बुराई को खत्म करने के लिए सिर्फ उसे आंख बंद करके नहीं बैठना चाहिए। गांव से निकालना कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी समस्या का। जी मतलब आप मानती हैं गलत है ये? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि गांव से निकालना कोई हाँ सॉल्यूशन बिल्कुल, नहीं है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है ना, एक परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाए, उससे घर से बाहर निकाला जाए, ये गलत है। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, यहाँ पर आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर है, उस पर जरा नजर डाल लेते हैं। आंदोलन के दौरान मुरथल में कथित गैंगरेप का जो मामला है उस पर आज आपको बता दें कि सरकार को अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी थी। इस मामले में आज न्याय मित्र अनुपम गुप्ता के मामले की जांच है CBI की तरफ से। आपको बता दें कि न्याय मित्र ने कहा है कि 3 सदस्यीय टीम ने पता लगाया कि SIT ने कुछ भी नहीं किया। एडिशनल अधिवक्ता की अगर बात की जाए तो उनके सामने, उनके समक्ष ये रिपोर्ट कमेटी की अगर बात की जाए पेश की गई है। तो CBI से जांच करवाने की मांग की गई है अनुपम गुप्ता की तरफ की अगर बात की जाए, और न्याय मित्र ने कहा है कि 3 सदस्यीय टीम ने पता लगाया कि SIT कुछ नहीं कर पाई। लोकेश सिंघल ने प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट भी पेश कर दी है, आपको बता दें, जो कि आज हाईकोर्ट में पेश की जानी थी। तो बड़ी और अहम खबर, मुरथल में कथित गैंगरेप के मामले में आज आपको बता दें कि अनुपम गुप्ता जो कि न्याय मित्र है, उन्होंने कहा कि CBI से करवानी चाहिए मामले की जांच, और साथ ही 3 सदस्यीय टीम ने पता लगा लिया कि वो कुछ नहीं कर पाए। राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे विशेष संवाददाता। राकेश जी जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? सवाल दोहराएंगे विनय? राकेश जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ निकलकर सामने आया अब तक इस मामले में?
देखिए, अभी आज काफी गर्मा गर्मी रही है इस सारे मामले को लेकर। हाँ। खासकर सुखदेव ढाबा के जो मालिक हैं अमरीक सिंह जो जी। है निशाने पर रहे। हाँ। और ये भी कहना था कि एसआईटी ने जो है हाँ। न्याय मित्र जो अनुपम गुप्ता है उनका ये कहना था कि एसआईटी ने उनसे पूछताछ नहीं की, जबकि अच्छा। एसआईटी प्रमुख ममता सिंह कोर्ट में मौजूद थी। उन्होंने कहा 4 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। हाँ। और सीआईए ने भी उनसे पूछताछ की तो अमरीक सिंह ने कुछ नहीं कहा, जबकि एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से न्याय मित्र ने कोर्ट को बताया कि अमरीक सिंह ने प्रकाश सिंह कमेटी को ये बात मानी है कि उस रात वहां पर नग्न अवस्था में महिलाएं आई थी और रेप हुआ है। हाँ। और 20 लाख रुपए उन्होंने जो हैं दिए हैं अपने बचाव के लिए। अभी काफी गर्मा गर्मी के बाद जो है लंच तक जो मामला स्थगित किया गया है जी। और लंच के बाद दोबारा सुनवाई होगी। इसी बीच न्याय मित्र ने जो है सीबीआई से कोर्ट में सीबीआई से मामले की जांच करवाने की मांग भी की। यानी राकेश जी ये कहें कि सीधे सीधे जो एसआईटी है उस पर सवाल उठाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, एसआईटी के जांच पर शुरू से ही न्याय मित्र सवाल उठाते रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब मीडिया को रिपोर्टें हाथ लग सकती हैं, मीडिया के पास ऑडियो वीडियो आ सकते हैं, तो एसआईटी को ये सबूत क्यों, ये तथ्य क्यों नहीं मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर लगातार। और आज फिर एक बार आपको बता दें कि एसआईटी पर सवाल उठाए गए हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो 3 सदस्यीय टीम है एसआईटी की वो कुछ नहीं कर पाई, ये कहना है। और एडिशनल अधिवक्ता लोकेश सिंघल की अगर बात की जाए तो वहां पर भी प्रकाश सिंह कमेटी को की जो रिपोर्ट है उसको पेश किया गया। मुरथल मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई है। अभी तक लंच तक की अगर बात करें तो राकेश जी हमें लगातार बता रहे थे कि किस तरह से इस मामले में आज को क्या कुछ हुआ है अभी तक। राकेश जी आप बने हुए हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि अब आपको क्या लगता है और ये पूरी तस्वीर क्या साफ हो जाएगी, आज क्या कुछ निकलकर पूरा निचोड़ सामने आया है? तो आपको बता दें कि न्याय मित्र ने कहा कि रिपोर्ट को देखकर बहुत दुख हुआ है और जो रिपोर्ट है प्रकाश सिंह कमेटी में मुरथल कथित गैंगरेप का जिक्र किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है और कमेटी से अमरीक सिंह ने रेप होने की बात कही है। और साथ ही आपको बता दें कि आज एसआईटी की भूमिका पर एक बार फिर से सवाल उठाए गए हैं। और साथ ही सीबीआई से जो न्याय मित्र हैं अनुपम गुप्ता, उन्होंने कहा है कि सीबीआई से इस मामले की जांच करवाई जानी चाहिए। यहाँ तो लगातार एसआईटी की टीम पर सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं खास खबर में कि किस तरह से एक तुगलकी फरमान सामने आया है सीएम सिटी करनाल में और उस पर लगातार बात करते रहेंगे। आगे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कानून का राज चलेगा या फिर पंचायतों का। एक ब्रेक क्लियर रुक रहे हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की, इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है। घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है सालों साल चलता ही जाए। बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर देता। सब बूटियां दी
उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ वाह भी वाह सरताज जिसने कमाल कर दी है। ਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सौफात क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो खास खबर में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से करनाल के ब्योंत में एक परिवार तुगलकी फरमान जो कि पंचायत की तरफ से सुनाया गया, उसकी वजह से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इस पूरे मामले में हमने एसएचओ से बात की तो उन्होंने एक अलग ही कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमने परिवार को सुरक्षा दी, लेकिन वो अपनी मर्जी से यहाँ से चले गए। इसके अलावा इस सब में सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों आखिरकार इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। पंचायत की तरफ से अगर लव मैरिज किसी ने की है तो उसको इस तरह का फरमान दिया जाता है, इस तरह का फरमान सुनाया जाता है, तो वो कितना सही है। और जब अब की हम बात कर रहे हैं, जब पहली बार हम देख रहे हैं कि पढ़ी लिखी पंचायत प्रदेश में नजर आ रही है, तो फिर क्यों उस पुरानी सोच को लाद कर हम घूम रहे हैं आज तक। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कानून में ये गलत नहीं है तो फिर ये पंचायत के हिसाब से गलत क्यों है। क्या कानून का राज चलेगा या फिर पंचायत का राज चलेगा, ये बड़ा और अहम सवाल जो कि हम खास खबर में उठा रहे हैं। पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि इस पूरे परिवार में बात करें तो लड़के ने शादी की, गांव की ही लड़की थी, और उसके बाद अभी ये सेफ हाउस में रह रहे हैं, लेकिन जो परिवार है उसका बहिष्कार कर दिया गया पंचायत की तरफ से। और परिवार में बूढ़े माँ बाप हैं और साथ ही 2 बहनें हैं जिनको कि अब धमकियां दी जा रही हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये लोग परेशान हैं, पुलिस प्रशासन के पास जा चुके हैं ये लोग। इसके अलावा हर रोज इन्हें अपना ठिकाना बदलना पड़ रहा है क्योंकि इन्हें डर है कि कुछ अनहोनी इनके साथ ना हो जाए। अब इन सब में जो सवाल हमने उठाए वो बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला है। इससे पहले भी इस तरह का कुछ मामले सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि पंचायतों ने परिवार को बेघर करने का जो फरमान है वो क्यों सुनाया और किसने अधिकार दिया। पीड़ित को पुलिस सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं कराई गई। हालांकि एसएचओ का कहना है कि हमने मुहैया कराई और ये अपने परिवार से, जो परिवार है वो अपनी मर्जी से चला गया, लेकिन अगर सुरक्षा में कमी नहीं होती तो फिर ये क्यों छोड़ के जाते वहां से, ये सबसे बड़ी बात। तो प्रदेश में कानून का राज चलेगा या फिर पंचायतों का, ये बेहद अहम सवाल। साथ ही क्या कानून से बढ़कर पंचायतों का फरमान हो गया है। अगर कानून इजाजत नहीं देता है इस तरह की फरमान सुनाने की या इस तरह की कोई भी चीज अगर उसमें नहीं आती है तो फिर क्यों। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। कृष्णमूर्ति जी नमस्कार। नमस्कार जी। कृष्णमूर्ति जी, ये सीएम सिटी करनाल से ब्योंत गांव का मामला है जहां पर कि एक परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है क्योंकि पंचायत की तरफ से तुगलकी फरमान सुनाया गया कि बहिष्कार कर दिया गया। अब इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस तरह से देखते हैं, और अब तो पढ़ी लिखी शिक्षित पंचायत आ गई है तो सोच क्यों नहीं बदल रही। मैं किस बात का फरमान सुना है कि इस गांव से इनका बहिष्कार कर दिया गया है, गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा इनको, ये कहा गया है। पूरा दाना पानी बंद कर दिया गया। ये परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपना ठिकाना बदलने को मजबूर है बार बार।
देखिए, कोई बहुत इन्होंने जघन्य अपराध किया होगा तो मैं कह नहीं सकता, वरना इस प्रकार का फरमान सुनाते नहीं है, और आज के इस युग में इस प्रकार का फरमान सुनाया नहीं जा सकता। जी, वही मैं कह रहा था। और इन सब में एक चीज और है यहाँ पर कृष्णमूर्ति जी कि अब तो सोच बदल जानी चाहिए, हाईटेक हो रही है हर चीज, और ऐसे में अगर आप किसी परिवार की जो अभिव्यक्ति की आजादी है उस पर लगाम लगाएंगे तो कैसे चलेगा? देखिए क्या कहा। चलिए, वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए इस बीच बीजेपी से। वीरेंद्र जी, एक बहुत ही अहम सवाल, शिक्षित पंचायतें आ गई हैं लेकिन तुगलकी फरमान अभी तक नहीं रुक रहे हैं, क्या राय आपकी? देखिए, जो शिक्षित पंचायतें आई हैं उनके आने से जो लाभ होने थे वो लाभ होने शुरू हो गए हैं, वो सबके सामने हैं जी। आने वाले समय में उनके और सुपरिणाम आएंगे। हाँ। जहाँ तक तुगलकी फरमानों का आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन से वाले फरमान की आप बात कह रहे हैं। गलत बात करने वाले या गलत फरमान देने वाले लोग तो समाज में हमेशा हो सकते हैं, ये समाज को तय करना है कि उनको कैसे रोकना है, रिजेक्ट करना है। चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपकी राय बेहद हमारे लिए जरूरी थी, और थोड़ा समय की कमी है, वरना इस मुद्दे पर हम आपसे कुछ और बातें करते हैं, क्योंकि इस बार हमें कुछ अलग देखने को मिला पंचायतों का स्वरूप, लेकिन जो उनका काम करने का तरीका है या कार्यशैली है उसमें बदलाव नहीं दिख रहा। शायद उसी का नतीजा है कि एक और परिवार आज सड़कों पर भटकने को मजबूर है, और ना ही उसे पुलिस की तरफ से सहारा मिल रहा है और ना ही किसी और से। खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार। Down,